सभी भक्तों को मेरा प्रणाम। आशा करती हूँ आप सभी सकुशल होंगे। हिंदी अनकही स्टोरी में आज हम आपको नाग पंचमी की पौराणिक कथाएं कहने जा रहे हैं। नाग पंचमी दोस्तों आने वाली है। इसका शुभ मुहूर्त, नाग पंचमी की पूजा करने से क्या क्या लाभ मिलते हैं, यह पूरी जानकारी इस वीडियो में आपको मिलेगी। श्रावण मास की शुक्ल पंचमी को नाग पंचमी का त्यौहार मनाया जाता है। सनातन धर्म की मान्यताओं के अनुसार इस दिन नागों की पूजा का विधान है। नाग पंचमी पर भगवान शिव के गले में आभूषण के रूप में मौजूद नाग देव की पूजा होती है। नाग पंचमी पर पूजा करने से आध्यात्मिक शक्ति, अपार धन, मनोवांछित फल की प्राप्ति हो सकती है। आइए जानते हैं कि इस साल नाग पंचमी का शुभ मुहूर्त और किस दिन मनाया जाता है। इस वर्ष सावन शुक्ल पंचमी तिथि 21 अगस्त 2023 को 12:21 से शुरू होगा और इसका समापन 22 अगस्त को दोपहर 2 बजे होगा। ऐसे में सोमवार के दिन ही नाग पंचमी मनाई जाएगी। हिंदू धर्म में सदियों से नागों की पूजा की परंपरा चली आ रही है। ऐसी मान्यता है कि नाग पंचमी के दिन नाग देवता को दूध अर्पित करने से पुण्य फल की प्राप्ति होती है। इस दिन अनंत, वासुकी, पद्म, महापद्म, तक्षक, कुलीर, कर्कट, शंख, कालिया और पिंगल नामक देव नागों की पूजा की जाती है। भारत में अलग अलग हिस्सों में अलग अलग तरह की पूजा की जाती है। आज के दिन भगवान शिव के साथ साथ नागों की पूजा भी की जाती है। भगवान शिव के मंदिर जाकर नागों के लिए दूध, मिठाई, फल, फूल चढ़ाए जाते हैं। पूजा करने से नाग देवता की कृपा दृष्टि बनी रहती है और उनका आशीर्वाद भी मिलता है। इस दिन व्रत करने से दान दक्षिणा का भी खास महत्व है। नाग पंचमी के दिन व्रत करने से नाग देवता की आप पर विशेष कृपा होती है। नाग देवता आपको कभी नुकसान नहीं पहुंचाते हैं। नाग देवता की पूजा विधि विधान से करने के साथ ही मंत्रों का जाप भी करना चाहिए। इससे काल सर्प दोष भी, अगर आपकी कुंडली में काल सर्प दोष होता है तो यह भी मिट जाता है और घर में सुख शांति मिलती है। कोई भी ऐसा काम ना करे जिससे नाग देवताओं को कष्ट पहुँचे, जैसा कि खेतों में मिट्टी की जुताई नहीं करनी चाहिए। इस दिन सिलाई का काम भी नहीं आपको करना चाहिए, यह बहुत ही अशुभ माना जाता है। लोहे का बर्तन में खाना नहीं बनाना चाहिए, इससे परहेज करना चाहिए। अब हम आपको नाग पंचमी की पौराणिक कथा को सुनाने जा रहे हैं। यह बहुत ही प्राचीन काल की कथा है। एक सेठ जी के 7 पुत्र थे और सातों का विवाह हो चुका था। इसमें से छोटी जो बहू थी बहुत ही विदुषी और सुशील बहू थी। एक दिन बड़ी बहू घर को लीपने के लिए पीली मिट्टी लाने के लिए खेत पे गई। सभी बहुओं को साथ में लेकर गई। वहाँ पर खुरपी से मिट्टी खोदने लगी। एक सर्प निकला तो बड़ी बहू उसे खुरपी से मारने लगी। छोटी बहू ने कहा, यह इन्हें मत मारो, यह बेचारा निरपराध है। यह सुनकर बड़ी बहू ने उसे नहीं मारा। तब छोटी बहू ने सर्प से कहा कि आप यहीं पर रहिएगा, हम अभी आते हैं, कहीं जाना मत। यह कहकर मिट्टी लेकर घर चली गई और घर के कामकाज में यह फंस कर रह गई। जो सांप से वादा किया था वह भूल गई। दूसरे दिन उसको याद आया, तभी तुरंत वहाँ जहाँ सांप निकला था वहाँ पर चली गई। सर्प उस स्थान पर बैठा देख वह बोली, सर्प भैया नमस्कार। सर्प ने कहा, तुम मुझको भैया बोल चुकी है, नहीं तो मैं अभी आपको डस लेता। झूठ बात कहने के कारण तुझे मैं अभी डस लेता। वो बोली, मुझे माफ़ करना भैया, मैं भूल गई, क्षमा चाहती हूँ। अच्छा, सर्प ने कहा, अच्छा, आज से मेरी बहन हुई और मैं तेरा भाई, तुझे जो मांगना है वो मांग ले। छोटी बहू ने कहा कि मेरा कोई भी भाई नहीं है, तू मेरा भाई बन जा। कुछ दिन व्यतीत होने के बाद सर्प मनुष्य का रूप रखकर छोटी बहू को घर लेने गया। मेरी बहन को भेज दो। तो सबने कहा कि
कोई भाई नहीं था, तो आज कहाँ से इसका भाई आ गए। तो उसने कहा दूर के रिश्ते का भाई हूँ, बचपन से बाहर गया था। इस ऐसा विश्वास दिलाकर वह लोगों उसको उसके साथ बहन को ले आए। उसने मार्ग में बताया कि मैं वही सांप हूँ, इसलिए तू डरना मत, और जहाँ चलने में कठिनाई ना ही हो, मेरी पूँछ पकड़ लेना। उसे कहे अनुसार पूँछ से पकड़ उसके घर चली गई। वहाँ पर धन ऐश्वर्य देखकर चकित रह गई, परंतु सर्प के समझाने पर चुप हो गई। तब सर्प ने कहा कि बहन, अब उसके घर भेज देता हूँ। तब सर्प उसके पिता ने उसे बहुत सा सोना, चांदी, जवाहरात, वस्त्र, आभूषण आदि देकर उसके घर पहुंचा दिया। इतना ढेर सारा धन देखकर बड़ी बहू ने ईर्ष्या से कहा, भाई तो बड़ा धनवान है, तुझे तो उससे और भी धन लाना चाहिए। सर्प ने यह वचन सुन लिया। सर्प ने वह सभी वस्तुएं सोने की लाकर दे दिए। बड़ी बहू ने कहा कि इन सब वस्तुओं को झाड़ने के लिए सोने की झाड़ू भी होनी चाहिए। सर्प ने झाड़ू भी सोने की लाकर दे दी। छोटी बहुओं को हीरा मणियों का एक अद्भुत हार भी दिया। उसकी प्रशंसा देश की रानी ने सुनी। राजा से बोली कि सेठ की छोटी बहू का हार यहाँ आना चाहिए। राजा ने मंत्री से कहकर सेठ जी से हार बुलवा लिया। सेठ जी से जाकर कहा कि महारानी छोटी बहू का हार पहनेगी, लाकर मुझे दे दो। सेठ जी ने छोटी बहू से हार मंगवा कर दे दिया। यह छोटी बहू को बुरी बात लगी। उसने सर्प भाई को याद किया, आने पर प्रार्थना की, भैया, रानी ने हार छीन लिया, तुम कुछ ऐसा करो कि जब वह हार उसके गले में रहे तब के लिए सर्प बन जाए, और जब वह मुझे लौटा दे तब हीरो मणियों का हो जाए। सर्प ने ठीक वैसा ही किया। जैसे ही रानी ने हार पहना, जैसे ही वह सर्प देखकर चीख पड़ी। वह हार सर्प बन चुका था। यह देखकर राजा ने सेठ के पास खबर भेजी कि छोटी बहुओं को तुरंत भेजो। सेठ डर गए, राजा न जाने क्या करेगा। वे स्वयं छोटी बहू को लेकर उपस्थित हुए। राजा ने छोटी बहू से पूछा, तूने क्या जादू किया? मैं तुझे दंड दूंगा। छोटी बहू बोल रही, राजन, दृष्टता क्षमा कीजिए, यह हार ही ऐसा है कि मेरे गले में हीरो मणियों का रहता है और दूसरे के गले में सर्प बन जाता है। यह सुनकर राजा ने वह सर्प बना हार उसे देकर कहा, अभी पहन कर दिखाओ। छोटी बहू ने जैसे ही अपने गले में हीरो पहना तो हीरो मणियों का हार बन गया। यह देखकर राजा को उसकी बात पर विश्वास हो गया। उसने प्रसन्न होकर उसे बहुत ही मुद्राएं भी पुरस्कार में दी। छोटी बहू अपने हार और धन सहित घर लौट आई। इसके धन को देखकर बड़ी बहू ने ईर्ष्या के कारण उसके पति को सिखाया कि छोटी बहू के पास कहीं से धन आया है। यह सुनकर उसके पति ने अपनी पत्नी को बुलाकर कहा, ठीक ठीक बता कि यह धन तुझे कौन देता है। तब वह सर्प को याद करने लगी। उसी समय सर्प ने प्रकट होकर कहा, यदि मेरी धर्म बहन के आचरण पर संदेश प्रकट करेगा तो मैं तुझे खा जाऊंगा। यह सुनकर छोटी बहू का पति बहुत प्रसन्न हुआ। उसने सर्प देवता का बड़ा ही सत्कार किया। उसी दिन से नाग पंचमी का त्योहार मनाया जाता है। उस स्त्री सर्प को भाई मानकर उसकी पूजा करती है। इस दिन पूजा करने से सभी फल की प्राप्ति होती है। सांपों से संबंधित जो भी भय रहता है वो खत्म हो जाती है। लेकिन आप समझते हैं नाग पंचमी की शुरुआत कैसे हुई है? एक पौराणिक कथा के अनुसार पंचमी शुरू होने के लिए भविष्य के पुराण के अनुसार समुद्र मंथन के दौरान नागों ने अपनी माता की बात नहीं मानी, जिसके चलते उन्हें श्राप मिला था कि नागों को कहा गया था कि जो जन्मेर यज्ञ के में जलकर भस्म हो जाएंगे। घबराए हुए नाग ब्रह्मा जी के पास गए, उनसे मदद मांगने लगे। तब ब्रह्मा जी ने कहा, नाग वंश में महात्मा जरत्कारु के पुत्र अस्तिर सभी नागों की रक्षा करेंगे। ब्रह्मा जी ने यह उपाय पंचमी तिथि को ही बताया था। वही अस्तिक मुनि ने सावन मास की पंचमी तिथि को नागों के ऊपर दूध डालकर उन्हें यज्ञ में जलने से बचाया था। तब से लेकर आज से नाग पंचमी का पर्व। आशा करती हूँ कि आपको यह वीडियो मेरा बहुत ही पसंद आया होगा। ऐसी ही विभिन्न विभिन्न प्रकार की पौराणिक कथाएं, कहानियाँ, भजन और पुरातन मंदिरों की जानकारी के लिए हमारे YouTube चैनल को
प्लीज़ लाइक शेयर और सब्सक्राइब करिएगा। और हम यहाँ पर सप्ताह में एक बार किसी व्यंजन की बनाने की विधि भी साझा करेंगे जो आपके लिए पौष्टिक और स्वादिष्ट भी होगा। हमारा लक्ष्य है कि आधुनिक काल में आने वाले जो हमारी पीढ़ी है, हमारी संस्कृति और सभ्यता की पुराणों की जानकारी इस यूट्यूब चैनल के माध्यम से हो। इस आधुनिक युग में भक्तिमय वातावरण करने का हमारा लक्ष्य है। इस लक्ष्य में आप हमारा साथ दे सकते हैं हमारे चैनल को शेयर करके, सब्सक्राइब करके और बेल आइकन को प्रेस करके, साथ में लाइक करके भी आप